चलिए स्टार्ट। दोस्तों नमस्ते। हम लोग पैसा कमाने के लिए सभी लोग प्रयासरत हैं कि हम लोग पैसा कमाएं और अमीर बने। लेकिन हम लोग अभी तक क्या करते आए हैं? हम लोग यही करते आए हैं कि बस हार्ड वर्क मतलब शारीरिक परिश्रम करते हैं और उससे पैसा कमाने के लिए प्रयास करते हैं। किसी ऐसे एक व्यक्ति का नाम बताइए जो कि शारीरिक परिश्रम करके अमीर बना हो। आपको दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो कि मेहनत करके अमीर बना हो। जो व्यक्ति अमीर बना होगा कोई ना कोई व्यवस्था, कोई ना कोई सिस्टम उसके साथ काम किया होगा, तभी अमीर हुआ होगा। जैसे आज हम लोग भारत देश में सबसे अमीर व्यक्ति हैं कौन? धीरूभाई अंबानी कि अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, धीरूभाई अंबानी के दोनों बेटे। उनके लिए एक सिस्टम काम किया। लोग कहते थे कि वो पेट्रोल पंप पे धीरूभाई अंबानी काम करते थे। अब बताइए, एक पेट्रोल पंप पे काम करने वाले व्यक्ति तो आज के दौर में भी हज़ारों लाखों लोग हैं जो कि पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते हैं। लेकिन क्यों न हज़ारों लाखों लोग, अगर एक पेट्रोल पंप पर तेल भरने वाला व्यक्ति अमीर हुआ तो सब व्यक्ति को अमीर होना चाहिए। लेकिन जितने लोग थे सभी लोग केवल पेट्रोल भर के अपने आप को संतुष्ट, मतलब उससे संतुष्ट हो जाते थे। जो व्यक्ति अगर संतुष्ट हो जाता है उसका विकास संभव नहीं है। जैसे हम लोग खेत में चने का बीज बोते हैं, अगर वो पूरी तरीके से संतुष्ट होगा तो क्या वो पौधा उगेगा, पेड़ बनेगा? कतई नहीं बनेगा। इसी तरीके से हम लोग जो इनकम करते हैं कभी हम लोगों को संतुष्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रायः हम लोगों में देखा जाता है कि हम लोग जो इनकम होता है, जैसे कहीं भी हम मजदूरी करते हैं 400-500 पे, तो हम शाम को जब 500 रुपये मजदूरी मिलती है तो बहुत खुश होते हैं और उससे एकदम संतुष्ट हो जाते हैं कि यार हमारा जीवन यापन इससे चल जाएगा। लेकिन हम लोगों को उससे संतुष्ट नहीं होना चाहिए। अपने जीवन के कार्यों को करते हुए हम लोगों को किसी ऐसे व्यवस्था और सिस्टम के बारे में सोचना चाहिए जिससे कि हम लोग अमीर बन सके। अब हम लोग कुछ तुलनात्मक बातें करेंगे। जैसे हम लोग अगर मान लीजिए अपने जीवन में कोई कार्य सीखने जाते हैं, अगर किसी काम को सीखने के लिए अगर डिप्लोमा वगैरह लेते हैं तो आज के दौर में अमूमन कितना खर्चा होगा? अगर हम लोग डिप्लोमा के लिए जाते हैं, किसी भी कार्य के लिए, किसी की कार्य के डिप्लोमा लेते हैं तो हम लोग लगभग 3 से 5 लाख रुपया खर्चा करेंगे। 5 लाख खर्चा करेंगे। इसके बाद खर्चा करने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि हमको उस कार्य में सफलता मिलेगी। अगर सफलता की गारंटी है तो क्या %? मान लीजिए अगर हम लोग डिप्लोमा किए, इतना 3 से 5 लाख खर्चा किए, आपके जानकारी नॉलेज में भी बहुत लोग डिप्लोमा किए होंगे, लेकिन इसमें से 5 ही % लोग सफल होते हैं, बाकी 95% को रोजगार नहीं मिलता है। ये आप अमूमन देखते होंगे। लेकिन अभी ये बंदा 3.5 लाख रुपया खर्चा किया और क्या है, आज भी पैसे के लिए मोहताज है ना? अब समय कितना दिया? कोई भी डिप्लोमा 2 वर्ष से कम का नहीं है। 2-3 वर्ष समय दिया और ये पैसा खर्चा किया इतना, और आज उनका इनकम क्या है? जीरो। 95% लोगों को तो जॉब मिलेगा नहीं। अगर 5% लोगों को जॉब मिलता है, जिसको जॉब मिलता है, अब मान लीजिए जॉब जिसको मिला, अगर मान लीजिए हम मान लेते हैं कि 15,000 रुपये महीने का जॉब मिला, तो अगर 12 महीने वो वर्क करता है तो उसको कितना मिलेगा? $1,80,000। एक वर्ष में 1,80,000 मिलेगा। और व्यक्ति अमूमन 30 वर्ष से ज़्यादा कार्य नहीं करेगा, लगभग 8 घंटे काम करेगा और उसको ये पैसा मिलेगा, 1,80,000 रुपया वार्षिक। अगर वो 30 वर्ष व्यक्ति काम किया, ₹54 लाख रुपए अपने पूरे लाइफ में यही इनकम करेगा, इससे ज़्यादा नहीं करेगा ना। उसके लिए वो 30 वर्ष कंटिन्यू 8 घंटा काम करेगा, तब वो अपने पूरे जीवन में 54,000 रुपया कमा पाएगा।
और एक तरीके से अपने बास का वो हमेशा गुलाम रहेगा। जो उसका सीनियर रहेगा हमेशा अगर कोई थोड़ा सा गलती हुआ तो हमेशा निकालने का, हटाने का डर बना रहेगा। लेकिन अब ये तो हम लोग डिप्लोमा या सरकारी नौकरी के पीछे जब भाग रहे हैं, ये चीज़ें हैं। आज के दौर में नेटवर्किंग मार्केट का ज़माना है, सभी लोग ये अच्छी तरीके से जानते हैं। जितना बढ़िया नेटवर्क का ज़माना है, जो आगे आने वाले दिनों में जितना बेहतर आपको नेटवर्क से इनकम होगा, किसी व्यवस्था से इनकम होने वाला नहीं होगा। और नेटवर्क से आप देखे होंगे कि लाखों लोग अमीर भी बने हैं, लेकिन हार्ड वर्क करके कोई व्यक्ति अमीर नहीं बना है। हम लोगों के यहाँ हमारी कंपनी की तरफ से एक प्लान किया गया है कि बहुत कम पैसे में लोगों को अमीर बनाया जाए और बिना कुछ किए हुए। वो प्लान है जैसे कि 5,500 रुपये का आपको फिक्स डिपॉजिट करना है। व्यक्ति कहीं ना कहीं एफडी करता है, ऐसा नहीं है कि बचत नहीं करता है। एक आप लोग जानते होंगे कि जब गेहूं की फसल तैयार खड़ी होती है तो उसमें भी चूहा रहता है। वो भी जब तक फसल खड़ी रहती है आराम से खाता रहता है, लेकिन जब वो पकने की कगार पे होता है, उसको लगता है कि अब किसान काट ले जाएगा, तो चूहा क्या करता है, कुतर कुतर के बिल में भर लेता है कि जब किसान फसल काट कर उठा ले जाएगा उसके बाद ये हमको काम देगा। तो जब जानवर ऐसा आने वाले दिनों के विषय में चिंता करके बचत कर लेते हैं, तो हम लोग तो इंसान हैं, हम लोग तो स्वाभाविक है बचत करते हैं। तो हमारे यहाँ क्या है कि 5,500 रुपये का आपको फिक्स डिपॉजिट करना है। इस फिक्स डिपॉजिट में हम आपको 5 तरीके का बेनिफिट देंगे। ठीक, पहला बेनिफिट है आपको ये पैसा 7 वर्ष बाद 9,155 रुपया मिलेगा। दूसरा फ़ायदा है इस पैसे पे चाहे जब आप 5,000 रुपया लोन ले सकते हैं। तीसरा फ़ायदा है 1,60,00,000 रुपया आपको किस्तों में मिलेगा। चौथा फ़ायदा है अगर आप इस प्लान से संतुष्ट हैं, अगर आपके कहने से कोई 5500 रुपये का एफडी करता है आपके रेफरल पे, आपके रेफरल आईडी पे, तो आपको 100 रुपया अलग से मिलेगा। ठीक, पाँचवा है अगर आप हर महीने 5 लोगों का एफडी करवा देते हैं तो आपको कंपनी की तरफ से 1,00,000 रुपये का दुर्घटना बीमा मुफ्त है। इतना सब चीज़ आपको मिलेगा कितने में? मात्र 5,500 रुपये में। लेकिन कंपनी के कुछ नियम व शर्त हैं इसको पाने के लिए, क्योंकि एफडी करते हैं बैंक में या पोस्ट ऑफिस में तो आपको केवल मैच्योरिटी मिलेगा, उसके सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अगर कंपनी आपको आपके पैसे का मैच्योरिटी भी दे रही है, आप उस पर चाहे 2 चाहे लोन भी ले सकते हैं। तीसरा, जैसे जो बहुत बड़ा इनकम है 1,60,00,000 रुपये। भैया अगर कोई आपको 5,500 रुपये ले करके आपके पैसे पर ब्याज दे रहा है, जैसे आपसे हम 5,500 कर्जा लिए हैं, उस पैसे का आपको ब्याज के साथ 7 वर्षों में हम 9,155 रुपया दे रहे हैं। बीच में अगर हम आपको कहते हैं कि उसी दौरान और 1,60,00,000 रुपया हम आपको देंगे भी, तो उसके लिए तो आपको कुछ ना कुछ तो करना होगा। मतलब अगर हम 2 कदम चल रहे हैं तो 1 कदम आपको मेरे संग चलना होगा, तभी तो इनकम होगा। क्योंकि हम आपको तो ये फ़ायदे बिना कुछ किए दे रहे हैं, ब्याज ये भी बिना कुछ किए दे रहे हैं कंपनी की तरफ से। इसको पाने के लिए देखिए कैसे ये पैसा देती है उसके विषय में समझिए। यहाँ पे नंबरिंग सिस्टम है, इस तरीके से लोग आएंगे। इस तरीके से लोग आएंगे। मान लीजिए आप पहले व्यक्ति हैं तो आप एफडी के, तो आपको पहला और दूसरा फ़ायदा तो मिल गया, आप बॉन्ड भी मिल गया और आप चाहे तो उस बॉन्ड पे लोन भी ले सकते हैं। अब तीसरा फ़ायदा कैसे मिलेगा उसको जानिए। जैसे आपने एफडी किया, आपके बाद कहीं से भी
2, 3, 4, 5 नंबर तक की एफडी होती है। ये जरूरी नहीं कि हम लोग बनारस में जमा किए, जौनपुर में हुआ तो नहीं गिनती होगा, कहीं भी एफडी होगा तो पहले वाले व्यक्ति को 800 रुपये मिल जाएगा। फिर 6, 7, 8, 9 जैसे ही ये लोग आएंगे दूसरे नंबर वाले को 800 मिल जाएगा। फिर 10, 11, 12, 13 आएंगे तो तीसरे वाले को 800 मिल जाएगा। फिर 14, 15, 16, 17 आएंगे तो चौथे वाले को 800 मिलेगा। फिर 18, 19, 20, 21 आएंगे तो पाँचवें वाले को, जैसे ही पाँचवें वाले को 800 मिलेगा फिर पहले वाले को 1440 मिलेगा। फिर इसके बाद 1440 आगे बढ़ेगा तो फिर 2560। कंपनी कहती है कि ये जो पैसा है तीनों जोड़ेंगे तो लगभग 4800 आएगा। ये 4800 रुपया आपको पूरा बिना कुछ किए कंपनी देगी। इसके बाद कंपनी के कुछ जो शर्त है वो लागू हो जाएंगे। वो शर्त क्या है? इसके बाद आपका इनकम होगा 10,980 रुपये का है। इस इनकम को पाने के लिए आपको 4 रेफरल देना होगा, मतलब 4 लोगों का एफडी करवाना होगा। अगर आप 4 रेफरल नहीं दे पाते हैं तो कंपनी इसमें बॉन्ड लगा दी है। बॉन्ड क्या है कि जैसे अब 10,980 रुपया आया 100%, ठीक है। अब आपको 4 लाना है, क्योंकि ये लोग जो आ रहे हैं कोई ना कोई मेहनत करेगा व्यक्ति। अगर जैसे जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है लोगों को ला रहा है वो उसको भी उतना ही मिले, और आप कुछ किए भी नहीं है, अगर आपको भी उतना मिलेगा तो जो ला रहा है उसको तकलीफ तो होगा। तो उसमें है क्या कि जैसे कि 100% अगर आया पैसा तो उसमें हम लोग 60-40 का रेशियो बनाए हैं। जो ये नहीं करने वाले लोग रहेंगे, ठीक है, उनको इस पैसे का 40% मिल जाएगा अगर वो 4 रेफरल नहीं दिए तो। और इस 60% में क्या होगा कि जो व्यक्ति काम कर रहा है 30% उसको जाएगा, और प्लस 30% जैसे मीटिंग सेमिनार में खर्चे में यूज किए जाएंगे। क्योंकि ये जब लोग आएंगे तभी आपको ये पैसा आएगा। लोगों को लाने के लिए कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करना होगा। अगर आप शारीरिक परिश्रम करके लोगों से बात करके आप स्वयं कर रहे हैं तो आपको ये 100% पूरा मिलेगा। नहीं तो इसमें से वही 40% कट करके 60% कट करके आप ये लोग 2 लोगों को मिल जाएगा और 40% आपको मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आप तो कुछ कर नहीं रहे हैं, आप तो घर बैठे हैं। तो फिर भी अगर मानिए 40% भी आपको मिलता है तो 64 लाख रुपए सर जी मिलेगा। अगर मान लीजिए हम 5,500 रुपये का एफडी करके सो भी जाते हैं तब भी तो हमको 64 लाख रुपए का फ़ायदा है, नहीं कुछ करने पे। आज के दौर में कोई ऐसा व्यवस्था तो है नहीं कि बिना कुछ किए 1 रुपये मिलने वाला है। अब इतना ये 64 लाख रुपए हमको कब तक मिलेगा? ये जरूरी नहीं कि 7 वर्ष बाद अगर मेरी मैच्योरिटी हो गई, जैसे पैसा पूरा हो गया 7 वर्ष बाद पैसा हम वापस ले लिए, अगर हम पैसा वापस ले लिए तो अगर 64 लाख हमको 7 वर्ष तक में मान लीजिए 10 लाख रुपया मिला है, 10 लाख ये मिला, फिर हमारा मैच्योरिटी 9,155 हमको वापस हो गया, तब भी ये 64 लाख रुपए का जो बकाया 54 लाख रुपया है, इस समय के बाद भी जब तक ये पूरा पैसा आपको नहीं मिल जाएगा तब तक आपका इनकम बंद नहीं किया जाएगा। 5,000 जैसे कि मान लीजिए कि हमारी उम्र 40 वर्ष है लगभग, अगर हम 5,500 कंपनी में जमा कर दिए, 50 वर्ष एन के प्रकरण किसी वर्ष हमारे 10 वर्ष बाद मेरी मृत्यु हो गई, तो हम जीते जी तो 10 लाख ये पा लिए और अपने पैसे का धन वापसी पा लिए। लेकिन अपने नामनी को फिर 54 लाख रुपए का हम तोहफा देकर जा रहे हैं। मरने के बाद नामनी का जब भी जैसे जैसे नंबर आएगा वैसे वैसे उसको 54 लाख रुपया मिलेगा। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कि 5,500 रुपये देने के बाद इतना बेनिफिट मिले। अब हम लोग आते हैं, ये तो क्लियर हो गया। अब दूसरा मैटर था कि लोन या ये पैसा ये सब डेवलप कहाँ से होगा, इसको समझना है। जैसे आप 5,500 रुपये जब देते हैं तो कंपनी कहती है कि इसको जैसे प्रमोशन और ये जो आप लोगों को करोड़पति में पैसा मिल रहा है वो 15% ख़त्म करती है। अगर हम 5,000 का 500 का 15% करते हैं तो
4675 रुपये मेरे पास बचता है। अब 4675 का कंपनी कहती है कि 9 वर्ष बाद हम आपको 7 वर्ष बाद 9155 रुपया देंगे। अगर हम 5500 निवेश करते हैं, अगर कंपनी कह रही है कि हम आपको 9155 देंगे, तो हमको जानकारी होना चाहिए कि कहाँ से ये पैसा बढ़ा करके हमको दे रहे हैं। अब कंपनी लोन किस वे में देती है, जैसे अब इस पे 20% वार्षिक ब्याज होता है। अभी उस पर हम राउंड फिगर में बताएंगे, पहले इसको आप समझ लीजिए। 4675 रुपये पर 20% 1 साल का ब्याज लगा देगी। 1 साल बाद, 1 वर्ष बाद 5610 रुपया हो जाएगा। हमको 9 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद 9155 रुपया देना है। अब 5610 रुपया, फिर ये तो कंपनी तो पैसा अपने पास रखेगी नहीं, फिर 20% पर किसी को ब्याज के तौर पे जाएगा, तो 6732 रुपये हो जाएगा। अब इस 6732 रुपये हम 20% ब्याज पर फिर देते हैं, तो 8078 रुपये हो जाएगा। अभी 3 वर्ष हुआ, चौथे वर्ष अगर हम ये 8078 रुपया फिर किसी न किसी को देंगे ब्याज पर, ₹9694 होगा। अब 9694 रुपया फिर हम किसी को देंगे, ब्याज रेट मेरा वही रहेगा, 11632 रुपये हो जाएगा। अब 11632 रुपये को हम फिर किसी न किसी को देंगे, ₹13,959 होगा। अब 13,959 रुपये फिर हम किसी को देंगे 20% पर, 16,751 रुपये हुआ। अब हमारे पास टोटल पैसा 7 वर्ष बाद ये 16,751 रुपया हो गया, 4,675 रुपया। अब 16,751 रुपया मेरे पास हुआ टोटल, और हमको आपको देना है 9,155 रुपया। कंपनी के पास प्रॉफिट होता है 7,596 रुपया। ये कंपनी का आपके पास पैसा देने के बाद शुद्ध मुनाफा है। अब आपको कहीं से संशय नहीं होना चाहिए कि कंपनी हमारी पेमेंट आपको वापस कर पाएगी कि नहीं। अब ये जो है इसको अब डिफाइन हम लोग करते हैं, क्लियर करते हैं। जैसे आपका प्रश्न था कि आप लोग जो लोन देते हैं कितना देते हैं और कैसे देते हैं। हमारी कंपनी को जो ऑथराइज है 1 वर्ष का लोन देने का अधिकार है, 1 वर्ष के लिए, ठीक है। हम 2 वर्ष के लिए किसी को पैसा नहीं दे सकते। और हम लोन कितने रुपए से, 1,000 रुपये से लेके 50,000 रुपये तक का लोन देने का अधिकार है, ठीक। 1,000 रुपये से लेकर के 50,000 तक। अब हम लोग लोन जो देंगे किस किस चीज़ पर देंगे ये होना चाहिए क्लियर। पहला हम लोग सोना एवं चांदी के जेवरात पे, चांदी पर देंगे, ठीक है। दूसरा हम लोग समूह लोन देते हैं। जैसे 5 महिलाओं का ग्रुप बन गया, उसमें वो एक दूसरे का गारंटर पड़ती है, हम उसको लोन देते हैं। तीसरा जो हमारे यहाँ जमा है आपका पैसा, जमा पर हम लोन देते हैं। इस समय जो वर्तमान में चल रहा है जमा पर लोन, जैसे आप हमारे यहाँ 10,000 जमा किए हैं, 20,000 जमा किए हैं, तो उस पर आपको लोन मिलेगा। आप अगर स्वयं लेना चाहे तो स्वयं ले सकते हैं, किसी और को दिलवाना चाहे तो आप अपना बांड हमारे यहाँ गिरवी रखकर गारंटर पढ़ के किसी और को दिलवा सकते हैं। इस तरीके से इस व्यवस्था पे लोन मिलता है, और लोन इतने से इतना तक मिलता है। अब हम लोग अब कैलकुलेट करते हैं 10,000 रुपये पे कि 1 वर्ष का ब्याज किस तरीके से चलता है।
जैसे मान लीजिए हमने आपको 10,000 रुपया लोन दिया, ठीक, 1 वर्ष का, इस पे 20% वार्षिक हम ब्याज ऐड कर देंगे तो टोटल पैसा 12,000 हो जाएगा, यही होगा ना। अब इसको 24 किस्तों में हम लोग डिवाइड करते हैं, 500 रुपया हम 15 दिन पर लेते हैं। जैसे अभी आप लोगों के माइंड में होगा कि अगर लोन पे पैसा लेते हैं तो केवल ब्याज लेंगे और मूलधन नहीं लेंगे। आप मानिए 10,000 रुपया आप ले लिए हमसे, अगर हम कहते हैं कि 20% मतलब 1 रुपया 67 पैसा, 167 रुपया आप महीने का ब्याज देते जाएंगे। आपके मन में कभी आएगा कि 10,000 रुपया हम वापस करें? आएगा अभी पैसा, तब भी सोचेंगे यार बहुत कम ब्याज है, 167 रुपया दे रहे हैं, चलो जाने दो। मतलब 167 रुपया आप हमेशा ब्याज देने के लिए तैयार रहेंगे लेकिन मूलधन लेने के लिए तैयार नहीं रहेंगे। लेकिन हम आपसे जो प्लान है मेरा, एफडी, आरडी, डेली डिपॉजिट की हमारे यहाँ स्कीमें भी हैं, उस पर हम लोग 1 वर्ष से लेके 7 वर्ष तक का करते हैं। अगर मान लीजिए 10,000 रुपया हम किसी 1 वर्ष वाले एफडी का उठा करके आपको दे दिए और आपसे हम केवल ब्याज लेंगे, तो 1 वर्ष बाद जब हमको मैच्योरिटी देना होगा तो क्या हम दे पाएंगे? अगर 1 वर्ष बाद अगर आपने 10,000 का एफडी किया है, हम आपको कहते हैं कि 10,850 रुपया हम आपको वापस करेंगे, तो अगर उस समय अगर हम आपसे 167 रुपया केवल ब्याज लेंगे 12 महीने का, तो कितना होगा? हमारे पास तो 2,000 आएगा। जब 2,004 रुपये जो आएगा तो हमको देना है 10,850 रुपया, तो फिर वहीं पे डिसबैलेंस होगा। बैंक हो या जो बैंकिंग का सिस्टम होता है, वो कभी केवल ब्याज नहीं लेता है, वो मूलधन और इंटरेस्ट दोनों एक साथ लेता है। और जो सूदखोर होते हैं, साहूखोर होते हैं, वो नहीं चाहते कि आपको हम जैसे 10,000 रुपया दे दिए, 5% पर अगर हम दिए हैं तो 500 रुपया महीना आप हमको हमेशा दें, हम मूलधन की चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि उनका ये लक्ष्य रहता है कि आपके ऊपर हम इतना ब्याज कर दें कि आपके पास गाय है, भैंस है या जो भी चीज़ें हैं वो आने वाले दिनों में हमारी हो जाए। लेकिन बैंक कभी ऐसा नहीं सोचता, या हमारी कंपनी कभी ऐसा आपके लिए नहीं सोचती कि हम आपसे रिकवरी उस तरीके से उतना बढ़ जाए कि लें। आपका किस्तों में रहेगा तो प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट मतलब ब्याज और मूलधन दोनों अगर एक साथ आता रहेगा तो 1 वर्ष बाद मुक्त हो जाएंगे आप। ये प्रक्रिया है। 20% जैसे कि आप जो भी धन लेंगे उसका 20%, जैसे आप मान लीजिए 25,000 लिए, 25,000 आपने लिया, ठीक है, अब इसका 20% हो जाएगा। 20% 25,000 का 5,000 हुआ, मतलब टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? अब 30,000 रुपये आपको वापस करना है 1 वर्ष में। वो भी इसका किस्त बनेगा 24, 15 दिन पर देना है। 24 किस्त बनेगा 250 रुपया, सॉरी 2,500 रुपये आएंगे आपको हर 15 दिन पर। जैसे हम लोग जो बड़ा लोन की आप चर्चा कर रहे थे, नहीं 2,500 नहीं आएगा, 1,250 रुपये आएगा, 1,250 आएगा। जैसे बड़ा लोन आप 1 लाख रुपए लेंगे तो किसी के पास उतना इनकम होना चाहिए ना। जैसे देखिए लोन बैंक किस तरीके से आपसे इनकम ITR मांगता है ना, क्या पाइए ITR दो कि आपका इनकम आप सोर्स क्या है। जैसे अभी आप लोग यहाँ पे हैं, संस्था में आए हुए हैं, हमसे वार्तालाप कर रहे हैं, अगर आप जाके मार्केट में कहेंगे जिसकी इनकम 10,000 रुपया महीना भी नहीं है, इनकम कर रहा है, कमा रहा है, वो आपसे कहेगा भैया हमको 20 लाख लोन दिला देंगे। भैया 20 लाख आप लोनवा ले लेंगे तो भरेंगे कैसे? आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई पेपर नहीं है, आप लोन लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप उसको अदा कैसे करेंगे? लोगों के मन में है जैसे मोबाइल पे ऐप दिखता है ना कि आप 50 लोन के लिए अप्लाई करिए, 5 से 10 लाख रुपए तुरंत। तो जो मोबाइल वगैरह पे आप लोग देखते हैं 5 से 10 लाख लोन के लिए, उसका एक टाइम पीरियड होता है। वो कहता है कि 10 से 15 दिन के लिए हम आपसे इंटरेस्ट नहीं लेंगे। पहले तो अपने चंगुल में फंसाता है। ऑनलाइन दिखता है ना कि 5 लाख रुपए ले लीजिए, ब्याज नहीं लगेगा। अब 5 लाख रुपया 10 दिन के लिए आप क्यों लेंगे लोन पे?
उनका अब जो फंस गया 5 लाख ले लिया, अब 5 लाख रुपया जब आप लोन ले लिए, पेमेंट नहीं देंगे, आप तो लिए हैं 0% इंटरेस्ट पे, लेकिन जब 15 दिन के बाद जाएंगे लेने के लिए तो 20% न लेके आपसे 40% भी कहेंगे, तो आपकी मजबूरी है कि देना है, क्योंकि आप लेते वक्त उससे बात नहीं किए थे कि हम आपको ब्याज देंगे। वो तो कहेगा कि हम आपसे ब्याज नहीं ले रहे हैं, पेनाल्टी ले रहे हैं। पेनाल्टी का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, वो तो आपको आप समय से भुगतान नहीं किए, उसके बदले में आपको जुर्माना ले रहा है आपसे ना, तो जुर्माना का कोई परसेंटेज नहीं होता है। वो उस कंपनी के ऊपर निर्भर करता है कि हम कितना जुर्माना आपसे लेंगे, उसका लीगल या कोई आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अच्छा, ये जो 15 दिन पे इसको 1 महीना देना चाहते हैं? नहीं, जैसे हम लोग 15 दिन पर क्यों करते हैं, उसके पीछे भी कारण है। आप 1 महीने के लिए करेंगे तो दिक्कत कंपनी को होगी, आपको जैसे बड़ा अमाउंट 1250 है तो इस सीधे 2500 रुपये हो जाएगा। तो जब 2500 रुपये हो जाएगा तो आपको भी दिक्कत होगी। ऐसे रहेगा जैसे देखिए, हम लोगों का जो प्लान है छोटे व्यापारियों के लिए है, जैसे ठेले वाले हैं, खुमचे वाले हैं, पान वाले हैं, दुकानदार हैं, उनके लिए है कि वो अपना आराम से किस्तों में भर देंगे। जैसे अभी कहिए कि हम लोग मजदूर वर्ग से जो सैलरी पे ही हैं, उनके लिए दिक्कत क्या होती है कि अगर वो चाहें, जैसे आप चाहें तो जैसे आप इसको कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं महीने में, जैसे आपको 24 बार देना है, ठीक है, पहला किस्त 15वें दिन आपको 1250 देना है। अब पहले ही किस्त आप आके 2500 रुपया दे दीजिए 15वें दिन। जैसे आप 15वें दिन दे देंगे, एक किस्त एडवांस दे दिए, अब इसके बाद 30 दिन बाद आप 2500 देते जाइए। समझ में आया? एक आप व्यवस्था वही है, लेकिन पहली बार का किस्त डबल आप कर देंगे, उसके बाद 30 दिन पर दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जैसे जो सैलरी पे ही है उसको लग रहा है कि नहीं हम 25,000 ले लिए, अब हम 15वें दिन आए यहाँ पे 2500 रुपया एक मुश्त दे दिए, 1250 रुपया 15 दिन बाद का किस्त, और उसके बाद का किस्त एडवांस दे दिए, उसके बाद 5000 दे दिए, 2500 दे दिए, और उसके बाद फिर हम बीच वाला आगे किस्त तो दे दिए, इसके बाद फिर हमारा 30 दिन बाद, वो नियम से तो 15वें दिन का किस्त आएगा, लेकिन हम आज दे चुके हैं अगले 15वें दिन का किस्त, तो 30 दिन बाद एक महीने में दीजिए। और कुछ मन में संशय हो तो सवाल करिए, पूछिए। जैसे हम लोग वीडियो जो बना रहे हैं इस पे मत जाइए, हम आपको प्लान बता रहे हैं, इस प्लान पे चर्चा करिए कि प्लान कैसा है, ये तो फिर बनेगा फिर बिगड़ेगा। प्लान में कहीं आपको जैसे 25,000 आप लिखे हैं, जैसे कितना तक 50,000 तक लोन मिलेगा जी, तो उतने पर भी 20% ही देना होगा। हाँ, जितने चाहे आप 5000 लीजिए, चाहे 50,000 लीजिए, चाहे 500 लीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट यही रहेगा, ये 20%। अच्छा, बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है कि नहीं? बैंक का ब्याज रेट आपको पता है क्या लेता है? बैंक में अगर आप जाएंगे डायरेक्ट अगर ब्याज लेने के लिए बिजनेस लोन, तो 14 से 16% तक मिलता है, लेकिन वो भी इतना जल्दी नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न क्या क्या बहुत दाखिल सब कुछ पेपर वर्क देना होगा। यहाँ आप एक आधार कार्ड लाएंगे अपना, एक फ़ोटो लाएंगे, आपके साथ हमको 2 गारंटर चाहिए, एक आपके घर का होना चाहिए, एक आपका यार दोस्त कोई भी रहेगा चलेगा, क्योंकि उसमें समस्याएं होती हैं। मान लीजिए आपके फ्रेंड हैं, एक हाँ क्या, हाँ, जैसे सोना वोना लेके आ रहे हैं तब भी गारंटर चाहिए। आप चोरी का सोना लेकर आए हो, यहाँ पे रख दिए, अब जो चोरी वाला मैटर है वो तो हमें पता नहीं है कि ये चोरी है कि आपका है, या तो आप उसका रसीद अपने नाम से लेके आएंगे तो हमें कोई एक आपके घर का या बगल का गारंटर रहेगा चलेगा। लेकिन जब उस पर जितने भी लोगों के पास आज के दौर में सोना है, किसी के पास पेपर ओरिजिनल नहीं है, अगर आप चोरी का लाएँ, कभी इनकेस पकड़े गए तो हम भी फंसेंगे, कंपनी भी फंसेगी। तो इसलिए गारंटी के तौर पे आपको और आपके घर के एक व्यक्ति को रखती है कि ये सोना मेरा है, ये हमारे घर का है, ये सोना हम अपनी मर्ज़ी से आपके यहाँ गिरवी रख रहे हैं, और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पसंद है, और आप हमको धन दीजिए, हम आपको तय समय पर आपको पेमेंट वापस करेंगे और अपना सोना ले जाएंगे। ये है, एक चीज़ क्लियर करिएगा कि लोन कोई आपसे पूछता है तो सीधे साफ शब्दों में बताइए कि हमारी कंपनी 1 वर्ष के लिए केवल करती है, केवल 1 वर्ष के लिए। अभी हम लोग 2 वर्ष 3 वर्ष के लिए नहीं कर रहे हैं। जब हमको देखिए आरबीआई के कुछ रूल होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के कुछ रूल होते हैं, जब कंपनी का जो रूल है उस टर्म एंड कंडीशन के आधार पे हम लोग लोन
देते हैं। अपने मन से अगर हम कह देंगे नहीं ये पैसा 3 वर्ष के लिए देंगे तो फिर दिक्कत होगी। बंद कर दीजिए। हाँ, ये सब 5,000